दीपक रावत का जन्म उत्तराखंड के मसूरी में 24 सितंबर 1977 को हुआ। दीपक रावत जी को बचपन से ही पुराने सामान इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। वो बताते हैं कि वो टूटी फूटी घड़ियाँ, पुरानी घड़ियाँ और पुराने डब्बे एकत्र किया करते थे। उनको बड़ा मज़ा आता था ये सब करने में। दीपक रावत जी बताते हैं कि जब उनसे कोई पूछता था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो बड़ी मासूमियत के साथ जवाब देते थे कि मैं एक कबाड़ी वाला बनना चाहता हूँ। और उनको इलेक्ट्रॉनिक मशीनों और वस्तुओं को ठीक करना भी बड़ा अच्छा लगता था। उनके नंबर हमेशा कम आते थे, इसलिए पिताजी बड़े परेशान रहते थे। तो एक दिन पिताजी ने ऐसा किया कि इलेक्ट्रॉनिक वाले की दुकान पर जाके बात करी और उनको रखने की वहाँ पर सोची। रावत जी ने स्कूल की पढ़ाई सेंट जॉर्ज कॉलेज से पूरी की, जो कि हमारा मसूरी के अंदर ही था। रावत जी बताते हैं कि आज भी जब उनको मौका मिलता है तो वहाँ जाना नहीं भूलते हैं। लेकिन कौन जानता था, वही बच्चा जो बचपन में ये कहा करता था कि मैं कबाड़ी बनने वाला हूँ या कबाड़ी वाला बनूंगा, वो हमारे देश का एक बहुत ही होनहार आईएएस ऑफिसर बनने वाला है। तो दोस्तों, उसके बाद 11वीं कक्षा के अंदर जैसे ही प्रवेश हुआ तो दीपक रावत जी बताते हैं कि वो आर्ट साइड लेना चाहते थे, लेकिन उनको विकल्प नहीं मिला, इसीलिए साइंस साइड लेनी पड़ी। जब कैरियर की बात आगे आई कि कैरियर में आगे क्या करना है, तो उनके दोस्त तो कुछ एनडीए में जाना चाहते थे, कुछ इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते थे, लेकिन रावत जी का मन इन सब में नहीं था। वो कुछ और ही चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने लिए विकल्प तलाशना प्रारंभ कर दिया। वो हमेशा वो हमेशा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आती जाती बसों को देखा करते थे, लेकिन उनको कभी ये समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। उसी दौरान उनकी मुलाकात अनिल से हुई, जो कि उनके पड़ोस में रहते थे और वो खुद एक आईपीएस ऑफिसर थे। उनकी मुलाकात के बाद दीपक रावत जी को ये पता चला कि यूपीएससी क्या होता है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि वो आर्ट साइड से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और दिल्ली आकर हंसराज कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया। आगे की पढ़ाई जारी रखी और जेएनयू में एडमिशन ले लिया। उसके बाद जेएनयू में बिहार से आए हुए छात्रों का रुझान यूपीएससी की तरफ ज़्यादा होता है, और जब दीपक रावत जी की उनसे मुलाकात हुई तो उनको यूपीएससी और सिविल सर्विस के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त हुई। और इसी दौरान उनके पिताजी ने उनसे कहा कि अब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें घर से पैसे नहीं मिलेंगे। रावत जी को बात थोड़ी सी बुरी तो लगी, थोड़ी फील भी हुई, परंतु उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। और इस बात को अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि उनका जो जेआरएफ का रिजल्ट था वो डिक्लेयर हो गया, और रावत जी को पता चला कि उन्होंने जेआरएफ का जो एग्ज़ाम था वो क्लियर कर लिया है और उनका सिलेक्शन हो गया है। और फेलोशिप के रूप में उनको 8,000 रुपये मिलने लगे पर मंथ। 8,000 रुपये उनके लिए बहुत ज़्यादा थे, और वो उनका खर्चा भी इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए वो सारे के सारे पैसे लगभग सेविंग के अंदर थे। दोस्तों, फैमिली का इमोशनल सपोर्ट बहुत मिलता था, और फैमिली के इमोशनल सपोर्ट के साथ और अपनी मेहनत के साथ, लगन के साथ दीपक रावत जी ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी कर दी और यूपीएससी के अंदर मन लगाकर पढ़ाई करी। और अगले ही साल उन्होंने जब परीक्षा दी तो यूपीएससी में उनकी मनचाही रैंक तो नहीं आई, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया और वो आईआरएस बने, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। जब उन्होंने ज्वाइन करी तो वो अपनी पोस्ट से इतने संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और 2007 में वो हुआ जो किसी को नहीं पता था, और दीपक रावत जी का सपना पूरा हो गया और उन्होंने ऑल इंडिया 12 रैंक हासिल की, और इसी के साथ वो आईएएस बन गए। तो दोस्तों, दीपक रावत जी फिर उत्तराखंड के अंदर डीएम बने, आईएएस बने। उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम में नैनीताल में वो काम कर रहे हैं, और लाखों लाखों स्टूडेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक हैं और उनको बहुत प्रेरित करते हैं, और लाखों लाखों बच्चों के, लाखों स्टूडेंट के वो आइडियल हैं। तो दोस्तों, ये दीपक रावत सर की कहानी थी, पूरी की पूरी जर्नी थी। और दीपक रावत सर ने ये
प्रूव कर दिया कि हाँ, एक सामान्य और एवरेज स्टूडेंट होकर भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन शर्त एक ही है कि आपके अंदर लगन, मेहनत और हौसला होना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।